सत्यराम भाद्रपद अमावस्या को श्रद्धेय महात्मा रामकरणदास जी बाबा जी नारनौल वालों की पुण्यतिथि होती है। हर वर्ष नारनौल में जाकर उनकी छतरी के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु दुर्भाग्य से कोरोना जैसी महामारी विश्व में फैल रही है और इसका प्रभाव हमारे देश में भी चल रहा है। इस कारण इस वर्ष नारनौल जाकर के उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरी भी और भी जो उनके अनुयायी हैं उनकी असमर्थता है। इस कारण वहाँ न जाकर इस वीडियो के माध्यम से ही श्रद्धेय महात्मा रामकरणदास जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। अस्तु। दादू परिवार का दादू पंथ से बहुत पुराना संबंध है। जब नरेना गद्दी पर जयतराम जी महाराज विराज रहे थे, तब से दादू परिवार का दादू पंथ से संबंध चला आ रहा है अनवरत अभी तक। दादू पंथ की वंश वृद्धि में मुख्य कारण महात्मा मनोहरदास जी महाराज, जो कि आंधी में विराजते थे, उनकी कृपा से ही इनकी वंश वृद्धि हुई। और मनोहरदास जी महाराज जब एक बार नारनौल गए हुए थे तो दयानाथ जी अग्रवाल, जो सिंगल गोत्र के थे, ये पहले सिंगल लगाया करते थे, उनको पुत्र होने का वरदान दिया और उनकी कृपा से दयानाथ जी को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो दयानाथ जी मनोहरदास जी के पास में आंधी आए और निवेदन किया, महाराज आपका वरदान फलीभूत हुआ। तो मनोहरदास जी महाराज ने कहा कि ये सब दादू जी महाराज की कृपा का फल है और आगे से तुम अपने आगे दादू लगाओ और तुम्हारा जो है मुख्य गुरुद्वारा दादू द्वारा नरेना होगा। इस तरह से मनोहरदास जी महाराज की कृपा से दादू परिवार की वंश वृद्धि हुई। आगे चलकर जयरामदास जी इसी परिवार में हुए। दादू जी महाराज के प्रति श्रद्धा होने के कारण उन्होंने नारनौल में ही बड़की कुएं के पास में संगीवाड़े में एक दादू जी महाराज का मंदिर बनवाया, जिसमें दादू जी महाराज के सहित 52 शिष्यों की मूर्ति भी इसमें आज भी विद्यमान है और उस मंदिर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। वहाँ अभी भी सेवा पूजा होती है और समय समय पर वहाँ पर सत्संग आदि का प्रोग्राम होता रहता है। पहले भी होते रहे हैं। स्वामी जी महाराज का भी चातुर्मास वहाँ पर हुआ है। अनेक महामंडलेश्वरों का वहाँ चातुर्मास होते रहे हैं। इसी प्रकार एक बार महामंडलेश्वर नंदराम जी महाराज का चातुर्मास नारनौल मंदिर में था। उनके साथ में नंदराम जी के ही शिष्य रामकरण जी भी उस चातुर्मास के अंदर आए और वहाँ रहे। चातुर्मास समाप्ति के बाद में और साधु तो चले गए,
नंदराम जी भी चले गए, किंतु रामकरण दास जी महाराज वहाँ मंदिर में ही रह गए। ये अपने पहले सेना के अंदर इन्होंने सर्विस की और वहाँ से सेवानिवृत्ति लेकर के और ये साधु बन गए। इनको वेदांत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये स्वयं दादू वाणी जी की विचार सागर की कथा किया करते थे, आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे, तो वहाँ आयुर्वेद की चिकित्सा भी करते थे। धीरे धीरे वहाँ रहने लगे, किंतु जनसम्मर्द ज़्यादा आने के कारण, लोग वाग ज़्यादा आने के कारण उनको वहाँ से उपराम हो गया और ये दादू बाग को छोड़ करके, दादू परिवार का ही एक दादू बाग है जो ज़मीन थी वहाँ पर, ये वहाँ रहने लगे। पहले वहाँ पर मकान नहीं थे, ये दिन के अंदर वहाँ ज़मीन जहाँ दादू परिवार की थी वहाँ रहते और रात को किसी पास में किसी के यहाँ पर सोने चले जाते। फिर बाद में दादू परिवार वालों ने ही जो है उनके लिए कमरा बरामदा बना दिया, वो आज भी विद्यमान है। वहाँ कुआं है, ज़मीन है, रामकरण दास जी महाराज की वहीं छतरी है जो आज बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है और प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को वहाँ पर मेला लगता है। तो रामकरण जी महाराज वहाँ दादू बाग में रहने लगे। वहाँ पर भी जो है चिकित्सा और कथा का कार्यक्रम यथावत चलता रहा। धीरे धीरे इनको उपराम होने लगा महाराज और इन्होंने चिकित्सा कार्य छोड़ दिया, कथा वार्ता भी छोड़ दी और एकांत में रहने लगे। एकदम निष्प्रिय साधु थे महाराज। दादू जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर साधु के बहुत सारे लक्षण बताए हैं। उन साधुओं के लक्षण के अंदर एक लक्षण ये भी बताया है, गर्त न बांधे गांठड़ी, नई नारी सोने, मन इंद्रिय सुस्थिर करे, छाड़ सकल गुण दे। साधु का लक्षण बताते हुए दादू महाराज कहते हैं, गर्त न बांधे गांठड़ी। साधु जो होता है वो पैसे की गांठड़ी नहीं बांधता है, वो पैसे का व्यापार नहीं करता है, वो बैंकों के अंदर एफडी नहीं करता है, वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता है, वो जमीन जायदाद में पैसा नहीं लगाता है महाराज। दादू जी महाराज तो कहते हैं साधु के लिए कि यदि साधु के पास में पैसा आवे तो वो क्या करे। तो दादू जी महाराज कहते हैं, रोक न राके झूठ न वाके, दादू खर्चे खाए, नदी पूर प्रवाह जो माया आवे जाए। साधु के पास यदि पैसा आवे तो रोक न रखे, वो अपने पास इकट्ठा न करे महाराज। और झूठ न वाके, पैसे के लिए झूठ न बोले। कई महाराज साधु महात्मा क्या बतावें, नाम मात्र के साधु कहेंगे उनको, कि जो रसोइयों के नाम से, अन्न क्षेत्र के नाम से दुनिया से पैसा लेते हैं और वो अन्न क्षेत्र लगाते नहीं है, रसोई करते नहीं है, अथवा कर भी लेते हैं, एक रसोई की और 5 आदमी से पैसे ले लिए। तो पैसे के लिए साधु झूठ नहीं बोलता है। रोक न राके झूठ न वाके, दादू खर्चे खाए। यदि साधु के पास यदि पैसा आ जाता है तो रसोई कर देता है, परोपकार में लगा देता है और खा लेते हैं, खर्च कर देते हैं। नदी पूर्व प्रवाह जो माया आवे जाए, जैसे नदी के अंदर जो पानी आता रहता है, इसी प्रकार से साधु के पास भी पैसा आता रहता है, परंतु रोक करके नहीं रखते। तो दादू जी महाराज कहते हैं, गर्त न बांधे गांठड़ी। साधु जो है पैसे की गांठड़ी नहीं बांधता है। और नहीं नारी सोने, और नारी से, स्त्री से स्नेह नहीं करते हैं, स्त्री के प्रति उनकी आसक्ति नहीं रहती है। स्त्री का तात्पर्य यहाँ पर काम से तात्पर्य है, काम के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं होती है। मन इंद्रिय सुस्थिर करे, अपने मन को और इंद्रियों को साधु जो है कंट्रोल में रखता है। छाड़ सकल गुण दे, और जो देह की जो गुण धर्म है उन सब कुछ छोड़ देता है महाराज।
ये चोरी जारी हिंसा वगैरह है, इनको छोड़ देता है वो। तो ये कि ये लक्षण महाराज रामकरण दास जी महाराज में थे। पैसा इकट्ठा नहीं करते थे। स्त्री से स्नेह वाली बात तो बहुत दूर। दादू बाग की एक घटना है कि एक बार जो है कोई एक माई बाबा जी के जो है चरण स्पर्श करने के लिए उनके पास में गई। बाबा जी उस समय छत के ऊपर थे। वो जूं वो माई आगे बढ़ी चरण स्पर्श करने के लिए, त्यों ही रामकरण जी जो पीछे सरकते रहे और अंत में ऊपर से नीचे गिर गए। परंतु उस स्त्री को, उस माई को अपने पैर स्पर्श नहीं करने दिए। चोट भी लग गई। सेवा करने वालों ने कहा कि महाराज यदि वो माई स्पर्श कर भी लेती तो क्या फर्क पड़ता, आपकी चोट लग गई। तो पता है रामकरण दास जी बाबा जी क्या कहते हैं कि इस चोट से ज़्यादा मेरे को दर्द होता, इस चोट से ज़्यादा मेरे को फील होता, इस चोट को तो मैं सहन कर लूँगा, ये चोट तो मेरी ठीक हो जाएगी, परंतु यदि नारी यदि मेरे स्पर्श करता उस दर्द को मैं नहीं भूल पाता। इतने निष्प्रिय साधु थे, उनकी आसक्ति नहीं थी महाराज, बिल्कुल ही नहीं। स्त्री के प्रति उनको, वो तो जब उनसे कभी सत्संग होता था तो वो खुद ही कहते थे महाराज कि दादू मन मृतक भया, इंद्री अपने हाथ, तो भी कदे न कीजिए कनक कामनी साथ। वो कहते थे रामकरण दास जी महाराज, ये दादू जी महाराज की साखी है कि दादू मन मृतक भया, हमारा मन मर गया, हमारा मन कहीं पर जाता आता नहीं है। और इंद्रिय अपने हाथ, और इंद्रिय भी हमारे बस के अंदर है, तो भी कदे न कीजिए, फिर भी जो है मतलब कभी भी जो है कनक कामनी साथ, कनक और कामनी का साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात साधु को सोना और स्त्री से तो दूर ही रहना चाहिए। सोने का तात्पर्य स्थूल सोने से भी है और कामनी का तात्पर्य स्थूल शरीर से भी है। इसके अलावा सोने का मतलब लोभ और कामनी का मतलब कामना। अर्थात साधु को लोभ और काम की इच्छा से दूर रहना चाहिए। और इस काम और लोभ के कारण से मोह पैदा होता है, इसलिए मोह से भी दूर रहना चाहिए। जब हम काम से और लोभ से दूर रहेंगे तो मोह से अपने आप दूर हो जाएंगे। और महाराज ये काम, क्रोध और लोभ, यही तो ऐसी चीज है जिससे आदमी नरक की तरफ जाता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, त्रिवदम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन है। ये जो है नरक के 3 ही द्वार है महाराज, काम है, क्रोध तथा लोभ है, तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। ये काम, क्रोध और लोभ की वशीभूत होकर के ही जो है आदमी पाप के अंदर प्रवृत्त होता है। इसलिए कोई अपना उद्धार यदि कोई चाहता है तो इससे दूर हो महाराज। तो रामकरण दास जी महाराज अपने जीवन के अंदर उन्होंने इस बात को अपनाया। दादू जी महाराज की साखी थी, दादू मन मृतक भया, इंद्रिय अपने हाथ, तो भी कदे न कीजिए कनक कामनी साथ। इस साखी का अक्सर से जो है उन्होंने अपने जीवन के अंदर पालन किया। ये बहुत ही अच्छे महात्मा थे, उस क्षेत्र के अंदर बहुत प्रसिद्ध थे। तो अब प्रश्न उठता है कि रामकरण दास जी महाराज तो पैसा भी इकट्ठा नहीं करते थे, नारी से भी दूर रहते थे, मन को अपने वश में कर रखते थे, इंद्रियों को अपने उनके वश में था। तो महाराज हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को जब हम रामकरण दास जी महाराज के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो हमारे को जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, इसके लिए दादू जी महाराज के एक शिष्य हुए जगन्नाथ जी, जो आमेर में रहते थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई महाराज कि पुण्य भजन जग सार दोय, जे काहूते होय, जगन्नाथ न दोय बिन नर जम द्वारे रोय। जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं
कि इस संसार के अंदर पुण्य भजन जग सार दो। इस संसार के अंदर दो ही बात सार है, एक तो पुण्य करो और एक भगवान का भजन करो। पुण्य भजन जग सार दो, जे काहुते हो, किसी से हो सके तो ये दो काम करो, पुण्य करो और भजन करो। जगन्नाथ इन दोई बिन जम नर जम द्वारे रोय। जगन्नाथ जी महाराज कह रहे हैं कि जिसने पुण्य नहीं किया, जिसने भजन नहीं किया, महाराज उसको यम के द्वारे पर रोना पड़ेगा। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि दादू परिवार ने एक दादू दयाल नाम से ट्रस्ट भी बना रखा है और वो उस ट्रस्ट के माध्यम से समय समय पर साधुओं के चातुर्मास करवाते हैं। मंदिर के अंदर सत्संग का आयोजन प्रतिवर्ष पिछले 5-6 वर्षों से तो साप्ताहिक कथा का आयोजन मंदिर परिसर में होता है। रामकर्ण जी बाबा जी के वहाँ पर प्रतिवर्ष भंडारा लगता है जिसमें हज़ारों आदमियों का भोजन होता है। बच्चों को स्वेटर वगैरह प्रदान करते हैं। अभी पिछली बार ही गरीब महिलाओं को शॉल वगैरह का वितरण भी किया गया। ट्रस्ट के द्वारा ही एक दादू कूप का भी निर्माण किया गया है, जिससे उसके अंदर उसका जल बहुत मीठा है, तो जो है सारे नारनौल के आदमी वहाँ से जल ग्रहण करते हैं। एक दादू परिवार ने जो है वहाँ पर एक नाडी टाइप से भी कुछ बना रखा है जिसमें पशु वगैरह पानी आनी पीते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई काम होता है तो दादू परिवार, चाहे पुस्तक प्रकाशन का काम हो, चाहे कहीं पर सहायता करने का काम हो, चाहे रसोई करने का काम हो, उसमें दादू परिवार आगे रहता है। ये उनके ऊपर संतों की कृपा है और मैं आशा करता हूँ कि दादू परिवार इसी परंपरा को निभाता रहेगा। चलो वास्तु तो क्या करना चाहिए? पुण्य भजन जग सार दोय। ट्रस्ट के माध्यम से तो पुण्य होता ही है, परंतु हम सबको भी अपने जीवन के अंदर पुण्य करना चाहिए। पुण्य क्या है महाराज? परोपकाराय पुण्याय। परोपकार करना ही पुण्य है महाराज। एक सेठ एक गाड़ी के अंदर रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, छत्ता ये लेके जा रहे थे। रास्ते में किसी ने पूछा, अरे सेठ जी कहाँ जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? कहते भाई ये जूते, चप्पल, रजाई, गद्दा, छाता लेके जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? कि बोने के लिए। तो आदमी ने पूछा, महाराज क्या इनको भी बोया जाता है क्या? अन्न बोया जाता है? कोई रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, छाता बोया जाता है क्या? तो सेठ जी ने कहा कि महाराज जो हम देंगे वही हमारे को मिलेगा, जो हम देंगे वही मिलेगा। दादू जी महाराज स्वयं अपने वाणी में कहते हैं कि सकल लोग फिर आवे रे तो दादू दिया पावे रे। हमने जो कुछ दिया है वही हमारे को प्राप्त होगा महाराज। इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए? कोई भूखा है तो उसको अन्न देना चाहिए। जिसके पास कपड़े नहीं है महाराज तो उसे कपड़े देना चाहिए। यदि कोई अपना इलाज कराने के अंदर समर्थ नहीं है तो महाराज उसकी औषधि के माध्यम से जो है हमारे को सहयोग करना चाहिए। ये जो कबूतर है, गाय है, कौवे हैं, चिड़िया हैं, इन चींटियाँ हैं, इनको भोजन करवाना चाहिए महाराज। परोपकार करना चाहिए। यदि हम सुख चाहते हैं तो महाराज हम दूसरों को सुख पहुंचावे। हम मन से, वचन से, कर्म से किसी का अहित न चाहे महाराज। तो जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं कि पुण्य भजन जग सार दोय। इस संसार के अंदर दो ही सार वस्तु है, एक तो पुण्य करना महाराज, परोपकार करना, सहायता करना, और नहीं तो सबका भलाई चाहना, किसी का बुरा न हो, सबका भला हो। ये भी जो है एक तरह से सेवा है। और एक भजन करना महाराज,
साधुओं के जीवन से यदि किसी को शिक्षा लेनी चाहिए तो शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि भजन करो महाराज। दादू जी महाराज से स्वयं से किसी ने पूछा महाराज कि हमारा जीवन सफल कैसे होगा, तो दादू जी महाराज कहते हैं हर भज सफल जीवन, परमात्मा का भजन करो महाराज, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और पर उपकार समाए, और पर उपकार करो। मेरे को एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है प्रहलाद जी का। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद में नरसिंह भगवान प्रहलाद से वर मांगने के लिए कहते हैं कि प्रहलाद मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो पता है प्रहलाद क्या कहता है, न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। प्रहलाद जी कहते हैं न तुम कामे राज्यम, हे भगवान मेरे को राज्य की आकांक्षा नहीं है, न स्वर्गम न मेरे को स्वर्ग चाहिए, न पुनर्भवम न मैं जन्म मृत्यु से परे जाना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, कामे दुख तप्ता नाम, जो दुख से पीड़ित हैं, प्राणी नाम आर्तनाशनम, उनके दुख को दूर करो महाराज, सबको सुखी कर दो। तो महाराज हम जो तन से मन से वचन से सबका सहयोग करें महाराज, और एक भजन करें महाराज। साधु का अर्थ ही है साधुनुति परकार्यम इति साधु, जो दूसरे के काम आवे वो साधु महाराज। तो साधु के दो ही लक्षण हैं, पर उपकार करना और भजन करना। तो महाराज हमारे को भी अपने जीवन के अंदर ये दो कार्य जरूर अपनाने चाहिए। भजन के बारे में महाराज क्या बतावें, विघ्न बचे हरि नाम वसो व्याधि विकार बिलाय, ऐसा सरना नाम का सब दुख सहजे जाए। विघ्न बचे हरि नाम सो, परमात्मा के नाम से विघ्न दूर हो जाता है महाराज। व्याधि विकार विलाय, व्याधि दूर हो जाती है महाराज। ऐसा सरना नाम का सब दुख सहजे जाए। परमात्मा का नाम ऐसा है जिससे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। मेरे पास फोन आते रहते हैं महाराज, बहुत दुखी हैं, अमुक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या करें महाराज, घर के अंदर ऐसा हो गया, क्या करें। तो महाराज ये भजन है, भजन करो, परमात्मा के नाम का स्मरण करो महाराज। हरि भजन संपत्तिकरण बहुत सहाय सहाय, राम नाम के ताप से पाप प्रलय हो जाए। परमात्मा का नाम ऐसा है जिससे संपत्ति आती है महाराज। हरि भजन संपत्तिकरण बहुत सहाय सहाय, ये बहुत सहायता करता है परमात्मा का नाम। हरि भजन संपत्तिकरण बहुत सहाय सहाय, राम नाम के ताप से पाप प्रलय हो जाए, पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। और कहते हैं भय नाशन, परमात्मा का नाम कैसा है, यदि हमारे को भय लगता है, डर लगता है, अनिष्ट की यदि हमारे को आकांक्षा है, तो महाराज परमात्मा का नाम लो, हमारा भय दूर हो जाएगा। भय नाशन दुर्मति हरण, हमारी यदि बुद्धि काम नहीं दे रही है तो आप परमात्मा का स्मरण करो, बुद्धि काम देने लग जाएगी। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। इस कलयुग के अंदर परमात्मा का नाम ऐसा है जो भय को दूर करने वाला है और दुर्मति को हटाने वाला है। निस्दिन नानक जो जपे सफल हो सब काम। नानक जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा के नाम का स्मरण करेगा, निस्दिन नानक जो जपे तो सफल हो सब काम, उसके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। चलो अस्तु, इस प्रकार से संतों के जीवन से हमारे को दो ही शिक्षा लेनी चाहिए, हरि भजन और परोपकार। इनको अपने जीवन के अंदर उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं महात्मा रामकरण दास जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दादू परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि दादू परिवार संतों से जुड़ा हुआ है, समय समय के ऊपर परोपकार के कार्य करता है, संतों की जयंती मनाता है, संतों के
सत्संग इत्यादि का आयोजन करते हैं और सामाजिक कार्य ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं। मैं दयाल महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सभी दादू परिवार के जनों की दादू जी महाराज के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास निरंतर बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में महात्मा रामकरण दास जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सत्यनारायण।